Hello everyone, welcome to my class. Let us start exercise 10.2, chapter 10, practical geometry. So first question of exercise 10.2 is with the help of ruler. रूलर क्या होता है? पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने समझाया, ये जिसको आप स्केल बोलते हो, दिस इज द रूलर. विद द हेल्प ऑफ रूलर कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द गिवन लेंथ्स. आपको कुछ मेजरमेंट्स दी हैं, उनकी आपने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है. तो फर्स्ट इज 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे स्केल को सीधा सेट करेंगे. देखिए ये आपकी जो नोटबुक है, इस पे 2 लाइंस हैं, तो कोशिश कीजिए कि इनके बीच में बनाइए, ना इस लाइन पे बनाए ना इस लाइन पे, क्योंकि ये दिखेगा नहीं और टीचर आपको मार्क्स नहीं देगी. सो लुक एट दिस, ये 0 है. स्केल को पढ़ने का भी एक वे है, मैं अपने लास्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ. देखिए ध्यान से, कुछ आगे ये पोर्शन जो है ये खाली है, इसको आपने अपनी मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करना. मेजरमेंट्स आपकी यहाँ से शुरू होगी, जिस ये लाइन पे 0 लिखा है. आपने ये 0 से स्टार्ट करनी है. 1 2 3 4 एंड 5 तक पूरा ले आना है इसको. देखिए आप 5 तक इसको लेके आए हैं, 0 से 5. दिस इज 5 सेंटीमीटर अगेन. और एक चीज़ और देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज 0 से ये 1, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर. उसके बीच में ये मिलीमीटर्स हैं, तो जैसे आपको आ जाता है पॉइंट्स में ड्रॉ करना, जैसे 1.6, तो आप ये देखिए 1 हो गया, ये 1.1, ये 1.2, ये 3, ये 4, ये 1.5 और उसके बाद ये 1.6. ये बीच में जो छोटी छोटी लाइन्स हैं ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. सो नेक्स्ट वन इज 6.5. वही आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, खाली पोर्शन को छोड़ देना है. ये देखिए मैंने भी छोड़ दिया, 0 से लाइन ड्रॉ करनी शुरू की है. 0 से ये 6 और ये 6.5, बीच में ये जो 6 और 7 के बीच की ये जो सेंटर वाली लंबी लाइन है, 5th लाइन जो है, छोटी छोटी लाइन में से जो 5th लाइन है, दैट इज 6.5. दोनों तरफ डॉट्स हैं, ये लाइन सेगमेंट है. नेक्स्ट इज 5.2. दिस इज 5 एंड आगे 2 छोटी छोटी लाइन्स, 5.2. नेक्स्ट इज 6.8. सो हियर इट इज, ये 6 तक पूरा चले जाइए, ये बड़ी लाइन तक भी चले गए, ये 6.5 हो गया, ये 6 7 8. दिस इज 6.8. नेक्स्ट इज 9.7. इसी तरह से आपको जितनी मर्जी लेंथ की आ जाए, आप इस स्केल की हेल्प से उसको ड्रॉ करेंगे. 9.7, ये 9 हुआ, उसके बाद ये 5.5 हो गया, 0.6.7. हेयर इट इज 9.7. नेक्स्ट इज 8.4. ये देखिए ये 0 से ये 8 पूरा और 1 2 3 एंड 4, 8.4 सेंटीमीटर्स. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर एंड कंपास. आप देखिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, बट सिंपल रूलर से नहीं करनी, कंपास भी यूज़ करनी है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंपास को फिक्स करेंगे, अपनी ये पेंसिल को फिक्स करेंगे कंपास के साथ. और ध्यान क्या रखना है कि ये जो पिन है, दिस पिन, और ये जो आप पेंसिल फिक्स कर रहे हैं, ये एक ही लेवल पे होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि पेंसिल नीचे है या पिन से ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा ये बिल्कुल बराबर लेंथ पे होनी चाहिए, बिल्कुल एक ही सिमेट्री पे जानी चाहिए दोनों. अब आप स्केल से बिना मेजर किए, स्केल की एक तरफ सेंटीमीटर्स होते हैं, एक तरफ इंचेस होते हैं, तो आप बिना मेजरमेंट के एक लाइन ड्रॉ कीजिए. ये आपने ड्रॉ कर ली, कोई भी एक लाइन बिना मेजर किए ड्रॉ कर लीजिए, विदाउट मेजरमेंट. अब क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए कहीं पे भी. दिस इज, लेट इट बी ए बी सी पी क्यू, एनी वन, एक्स वाई, कुछ भी ले सकते हैं. अब आप कीजिए, अपनी ये जो कंपास है इसको स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर्स खोलिए. 5 तक रख के, ये देखिए 5 से ये 0 तक जाना है, वो खाली पोर्शन बीच में नहीं लेना. ये देखिए, आई होप आपको क्लियरली ये विजन होगा इसका. तो 5 से हमने इसको यहाँ तक किया, जितना लेंथ चाहिए. ये हमारी कंपास 5 सेंटीमीटर की खुल चुकी है. अब आप इसको पिन जो है ए पॉइंट पे फिक्स करो, ए पे फिक्स करके आप इस पे आर्क लगा दीजिए. दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज बी, तो ए और बी, तो ए बी इज 5 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू 5
सेंटीमीटर। सारी लाइन 5 सेंटीमीटर नहीं है, सिर्फ उसमें ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमने ए बी जो ड्रॉ की है दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने कंपास एंड रूलर की हेल्प से इसको ड्रॉ किया। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट 6.5। अगेन आप बिना मेजरमेंट के कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उस पर एक सेम प्रोसीजर है, उस पर आप एक पॉइंट फिक्स कीजिए। लेट दिस पॉइंट बी पी। अब हम चेंज कर लेते हैं, आप सेम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब कितना उसको ड्रॉ करना है 6.5। तो यहाँ से आप इसको 6.5 तक कंपास को खोल लेंगे। बहुत क्लियर रहिए इन चीज़ों के लिए कि एक तो ये देखिए 6.5 ये है यहाँ रखा, और उसके बाद आपने वो खाली पोर्शन, मैं बार बार कह रही हूँ कि वो इंक्लूड नहीं करना, 0 तक ही जाना है। सो पी पे इसकी पिन को फिक्स कीजिए और ये आर्क हो गया। लेट इट बी क्यू। तो पी क्यू जो है 6.5 सेंटीमीटर की, पी क्यू इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 5.2। सेम 5.2 के लिए भी ऐसे ही आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर कोई भी मार्क कर लीजिए ए। देन 5.2 की कंपास को ओपन कीजिए, ये 5, ये छोटी सी लाइन 1 और ये 2। तो 5.2 पे ये दिस इज़ 5.2 और आप इसमें आर्क लगा दीजिए। दिस इज़ ए बी 5.2। तो ए बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। बाकी की लाइन आपने रेज नहीं करनी है, आप इसको मिटाएंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट इज 6.8। लुक एट दिस अगेन, एक लाइन सेगमेंट। लेट दिस पॉइंट बी एक्स। इसमें कंपास को ओपन कीजिए 6.8। हियर इट इज ए 6.8 एक्स एंड वाई, दिस इज 6.8 सेंटीमीटर। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 6.8 centimeters. Question number 3. Construct AB of length 8.4 सेंटीमीटर। आप एक लाइन बनाएंगे AB 8.4 सेंटीमीटर की। तो चलिए हम साथ साथ ड्रॉ करते जाते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया आपने बिल्कुल वैसा ही करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। सो 8.4, ये 8 दिस इज 8 1 2 3 and 4। Here it is 8.4 AB 8.4 की हो गई ये लेंथ। नाउ फ्रॉम इट कट ऑफ AC ऑफ लेंथ 5.3। अब इसमें से आप 5.3 लेंथ की कंपास को खोल लेंगे। 5. दिस इज 3। हेयर इट इज, ये हो गया 5.3 का। A पे रख के इसको A से आप ये कट करेंगे। दिस इज AC 5.3। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी दिस इज 8.4 सेंटीमीटर। अब आपने ये जो लाइन AB ड्रॉ की है 8.4 की, AC को कितना कट किया? दिस इज 5.3 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट? मेजर BC। अब BC को आप मेजर कीजिए कि वो कितनी है। तो देखिए ये BC, यहाँ से हम इसको मेजर करते हैं। सो हेयर इट इज 3.1। BC इज 3.1 सेंटीमीटर। सो BC इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। और आप देखेंगे इन दोनों को प्लस करके आएगा भी 8.4 ही। नेक्स्ट इज ड्रॉ 2 लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD ऑफ लेंथ 8.4 एंड 4.5। अलग अलग 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। क्या? AB एंड CD कितनी लेंथ? 8.4 एंड 4.5 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट नाम, जो इसमें फर्स्ट नेम दिया जा रहा है वो फर्स्ट लेंथ उसको कोरस्पॉन्ड करती है, और सेकंड जो नाम दिया जा रहा है उसको सेकंड लेंथ करती है। जैसे आप AB फर्स्ट नंबर पे लिखा है तो आप 8.4 ही लेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि AB ये ले लीजिए और CD को फर्स्ट के साथ मैच कीजिए। नो, रिस्पेक्टिवली मतलब the order is matching. Construct the line segments of the following length. तो पहले हम लाइंस बना लेते हैं 8.4 and 4.5 की। So here it is. सबसे पहले आप एक 8.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। Here it is 8.4. This is AB. फिर CD है 4.5, ये है 4.5। This is CD 4.5 सेंटीमीटर। अब जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है वो क्या करनी है? AB प्लस CD कि पहले आप AB की लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके आगे आप CD ड्रॉ करेंगे। AB प्लस CD ड्रॉ करने के लिए आप एक लॉन्ग लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लीजिए विदाउट मेजरमेंट।
ये इस तरह से एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लेट इट बी M, कोई भी नाम दे दो इसको। यहाँ पे एक पॉइंट A फिक्स कीजिए। अब AB, ये AB है, ये जो आपने पहले ड्रॉ की थी, इसके बराबर ऐसे कंपास खोलिए। जितनी आपने ये 8.4 ड्रॉ की थी ना, ये 8.4, तो यहाँ A पे रख के ये हो गई AP। उसके बाद अब AB आपने कर लिया। अब CD, क्योंकि प्लस है, प्लस मीन्स दोनों को जमा करना है, ऐड करना है, बड़ा करना है, तो CD, ये C और ये D, ये हो गया बराबर एग्जैक्टली उसके जैसा, तो यहाँ रख के दिस इज CD, लेट इट बी C। आप यहाँ पे आप देखेंगे ये लेंथ कितनी थी 8.4, हमने उसके एग्जैक्ट बराबर बनाई, और ये कितनी थी, दिस इज 4.5। तो आप लिखेंगे ये जो AC लाइन बनी है, ये A और ये C, यहाँ से यहाँ तक, ये किसके बराबर है, AB प्लस BC, AB प्लस BC, दैट इज, आप मेजर कर लीजिए, 8.4 था वो प्लस 4.5, इनको प्लस कीजिए, कितना आता है 12.9 सेंटीमीटर। तो आप इसको मेजर करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए आपने यहाँ 0 फिक्स किया, तो ये एग्जैक्टली 12.9 सेंटीमीटर्स ही आ रहा है। सेकेंड पार्ट इज AB माइनस CD आपने ड्रॉ करना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, AB क्या थी, अब माइनस मतलब उसमें से निकालना है हमने, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे AB, लॉन्ग लेंथ की लाइन ले लीजिए, M, फिक्स पॉइंट A। अब AB कितना था, ये वही जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में 8.4 ड्रॉ की हुई है, हेयर इट इज़ 8.4, ये हो गया AB। अब इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, दिस 4.5, ये जो 4.5 है, ये अब इसके आगे ड्रॉ नहीं होगी, इसके अंदर ही ड्रॉ होगी। सो ये जो AB थी टोटल यहाँ से यहाँ तक कि ये कितनी थी 8.4। अब आपने ये जो AC बनाई है, दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर्स, तो ये BC जो है, CB या BC, दैट इज़ इक्वल टू AB माइनस CD। ये AB और CD को माइनस करके जो लेंथ आती है दैट इज़ BC, चेक कर लीजिए, 8.4 माइनस 4.5 सेंटीमीटर्स, तो जब आप इनको माइनस करेंगे 3.9 सेंटीमीटर्स। सो आप देखिए ये 3.9 की आपको मिलेगी। सो एग्जैक्टली 3.9 बिल्कुल करेक्ट आई है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, इट इज़ ट्वाइस CD। ट्वाइस CD आप कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लॉन्ग लेंथ ले लीजिए लाइन, सेम वे में, लेट इट बी एनी लाइन, L, M, N, any। अब आप इसमें से ये जो CD है, एक पॉइंट फिक्स कीजिए A, ये जो CD थी जो आपने ऊपर ड्रॉ की थी, ये इसके बराबर कंपास ले लीजिए, दिस वन, तो यहाँ A पे रख के आप करिए, ये एक बार होगी CD। अब ये जो पॉइंट आपने मार्क किया वहाँ रख के इसको सेकेंड टाइम, ट्वाइस CD कैसे बनेंगे, 2 इंटू 4.5, ये जो हमने ड्रॉ की थी ये 4.5 एक बार और 4.5 दूसरी बार, सो दिस इज 9 सेंटीमीटर। तो आप इसको चेक कर लीजिए, AC इज ट्वाइस CD, CD का डबल है ये, एग्जैक्टली दिस इज 9 सेंटीमीटर, सो 9.0 मतलब 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ 2 लाइन सेगमेंट्स PQ एंड RS जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया सेम उसी तरह से यहाँ भी करना है। पहले आप 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे PQ एंड RS। PQ इज 6.4, so here it is 6.4, this is PQ 6.4 सेंटीमीटर। और एक आप और लाइन ड्रॉ कर लेंगे RS, उसकी लेंथ है 3.6, सो ये 3, ये 3.5 और ये 3.6, RS 3.6 सेंटीमीटर्स हो गया। अब आप ड्रॉ करेंगे फर्स्ट सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह PQ प्लस RS। ये एक लॉन्ग लेंथ की लाइन ले ली बिना मेजर किए, L, PQ प्लस RS, लेट दिस बी पॉइंट P, ये PQ है 6.4, तो आप इसी को मेजर करते हुए ये बराबर करके यहाँ ले लेंगे। फिर RS इज 3.6, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर आना चाहिए, अगर एक पॉइंट का भी फ़र्क आ गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मार्क दिस PQ एंड S, तो दिस इज
6.4 सेंटीमीटर, दिस इज 3.6 सेंटीमीटर। तो PS इज इक्वल टू PQ प्लस 6.4 प्लस 3.6 दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10.0 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको मेजर कर लीजिए। ये PS जो है ये एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर आता है। तो PS इज इक्वल टू PQ प्लस RS, PQ प्लस RS। हम यहाँ पॉइंट अपनी मर्जी से लेंगे क्योंकि ये जो लाइन हमने PS दिखाई है ये इन दोनों का सम है। नेक्स्ट इज PQ माइनस RS। सेम वे PQ, अब एग्जैक्टली आप PQ पहले ड्रॉ कर लीजिए, स्केल की ज़रूरत नहीं है, इसी को मेजर करके लगा लीजिए लाइन। पहले एक पूरी लाइन लीजिए, दिस इज P। अब यहाँ पे आप PQ सेट कीजिए, हेयर इट इज। इसमें से RS को माइनस करना है, माइनस करना मतलब उसके अंदर ही ड्रॉ करना है। सो ये अब ये जो आपने ड्रॉ की थी पहले वो कितनी थी 6.4 पूरी, उसमें से ये 3.6 निकल गई। तो आप यहाँ लिखेंगे SQ इज इक्वल टू PQ माइनस RS, ये रिप्रेजेंट कर रही है उसको। तो कितना आएगा ये 6.4 सेंटीमीटर माइनस 3.6 सेंटीमीटर, सो दिस इज 2.8। तो आप इसको मेजर कीजिए, इट इज एग्जैक्टली 2.8, सो दिस इज 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज ट्वाइस PQ। एक लंबी लाइन ले लीजिए, PQ कितना था, वो 6.4 की जो आपने लाइन ली थी सबसे टॉप पे, उसको उसके एग्जैक्टली इक्वल कंपास ओपन कीजिए ये। अब यहाँ आप रख के इसको पहले एक बार फिर दूसरी बार, देखिए मेरी लाइन छोटी हो गई है तो मैं इसको लेंथ वाइज बढ़ाऊंगी आगे क्योंकि डबल करना है PQ का। तो PQ का डबल जो है यानी कि 6.4 2 टाइम्स आप ड्रॉ करेंगे तो आपको लेंथ काफ़ी लंबी चाहिए उसके लिए। ये आप इससे एक्स्ट्रा निकाल के इसको L मार्क कर दीजिए। दिस इज PR इज इक्वल टू ट्वाइस PQ, 2 इंटू 6.4, दिस इज 6.4, दिस इज ऑल्सो 6.4, 12.8। तो मेजर कीजिए, दिस इज 12.8। नाउ RS, ट्वाइस RS, सेम वे ट्वाइस RS के लिए लंबी लाइन, पहले ही उसको काफ़ी ज़्यादा लेंथ में रख लीजिए नहीं तो वो शॉर्ट हो जाती है। सो दिस इज लेट इट बी R। अब RS कितना था, वो छोटी लाइन पे ऊपर वापस आ जाइए, ये यहाँ ऐसे RS को अब आप 2 बार ड्रॉ कर देंगे, 1 and 2। सो दिस इज ये हो गया 3.6। तो RP is equal to twice RS, this is equal to 2 into 3.6, this is equal to 7.2 सेंटीमीटर। तो आप स्केल से इसको मेजर कर लीजिए RP को, it will be exactly 7.2। अब आ गया है नेक्स्ट थ्राइस RS, 3 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स आपको लाइन काफ़ी लंबी लेनी पड़ेगी क्योंकि आपने 3 आर्क्स लगाने हैं उसके ऊपर। ये लाइन है, लेट इट बी ऑफ एनी लेंथ। ये RS 3.6 था, ये मैंने यहाँ से मेजर कर लेती हूँ, देखिए एग्जैक्ट सेम, 1 2 3, थ्राइस RS, 3 टाइम्स RS, दिस इज 3.6 सेंटीमीटर। तो RQ इज इक्वल टू थ्राइस RS मतलब 3 इंटू 3.6 सेंटीमीटर, 10.8। तो आप इसको मेजर करके देख लीजिए, इट इज़ एग्जैक्टली, ये देखिए एग्जैक्टली 10.8 सेंटीमीटर्स पे ये फिट हो रही है। सो दिस इज थ्राइस RS। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ एनी लेंथ। नाउ विदाउट मेजरिंग इट ड्रॉ इट्स कॉपी। आपने कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है PQ, उसकी लेंथ हमने मेजर नहीं की, कोई भी हो सकती है। लेट दिस बी PQ, ये एक लाइन सेगमेंट हमने बना ली। अब इसकी कॉपी ड्रॉ करनी है। कॉपी कैसे ड्रॉ करेंगे, वही सेम एनी लेंथ की कोई एक लंबी सी लाइन ले लो, इसको फिक्स करो, लेट इट बी R। ये अब इसके बराबर का कंपास ओपन करेंगे, एग्जैक्टली सेम
इसको आप पिन को आर पे फिक्स करो और एक पॉइंट इस तरह से मार्क करो। दिस इज आर एस। आप कोई भी नेम दे सकते हैं इसको, ए बी बी, एक्स वाई बी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए इनकी लेंथ जो है ना अब एग्जैक्टली सेम होगी। आप कंपास से भी चेक कर सकते हो, जो आपने यहाँ लेंथ वही यहाँ स्केल से भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो आप लिखेंगे आर एस इज द कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। So this is the answer. This is all about this exercise, students. 10.2 is over. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.